Good morning students. Good morning sir. Today we are going to discuss a very important topic that is adolescence. तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं adolescence की. Adolescence एक ऐसा पीरियड है लाइफ में जिसमें ढेर सारी चेंजेस आती हैं. वो चेंजेस हार्मोनल चेंजेस भी हो सकती हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो सकती हैं, सोशल चेंजेस हो सकती हैं और भी ढेर सारी कॉग्निटिव चेंजेस हो सकती हैं. ये जो चीजें जब लाइफ में आती है ना, उस लाइफ के उस पार्ट को, उस पीरियड को बोलते हैं एडोलसेंस. क्या बोलते हैं? Adolescence. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब ये चेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं. तो आमतौर पे ये जो चेंजेस देखने को मिलती हैं, ये मिलती हैं 13 से लेकर 18 साल की जब. तो उस समय वो अपने आप में ढेर सारी चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, फील करता है. तो कौन कौन सी चेंजेस जो है वो एडोलसेंस एज में आती हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंजेस होती हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, सोशल चेंजेस होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस होती हैं और इमोशनल चेंजेस होती हैं. या आप कह सकते हैं कॉग्निटिव चेंजेस भी होती हैं. तो ये कुछ चेंजेस जो हैं एडोलसेंस एज में देखने को मिलती हैं. चलिए काम करते हैं, एक एक करके इन पे बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस में. शार्पनेस जो होती है ना, साउंड की जो शार्पनेस है, वॉइस की जो शार्पनेस है, वो लड़कियों में क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है और बॉयज में वो थोड़ी कम रहती है. ये चेंज जो है ना, ये चेंज लाइफ में कब आती है? ये चेंज आती है 13 से लेकर 18 साल की उम्र तक. इस पीरियड में आवाज का बदलना शुरू हो जाता है. इस पीरियड में पबर्टी आती है, जैसा कि आपको पता है. ठीक है, इस एज में जो बॉयज हैं उनमें आप कह सकते हैं कि दाढ़ी, बेयर्ड आना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं. देखोगे उनमें और भी ढेर सारी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ फिजिकली चेंजेस नहीं आती, उनमें इमोशनल चेंजेस भी आती हैं. इस एज में ड्यू टू द हार्मोनिक चेंजेस, है ना, हार्मोन्स का उथल पुथल चल रहा होता है एडोलसेंस एज में. तो उसकी वजह से बच्चों में देखा गया है कि बड़ा ज्यादा मूड स्विंग करता है. मूड स्विंग करने का मतलब हो गया, कभी उनका मूड अच्छा होता है और 10 मिनट के बाद उनका मूड खराब हो जाता है ना. तो ये इस पीरियड में होता है. इस टाइम पीरियड मतलब 13 से लेकर 18 साल की एज के बीच बच्चों में देखा गया कि उनमें कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं. अब कॉग्निटिव चेंजेस का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव चेंजेस का मतलब होता है कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, रीजनेबल थिंकिंग डेवलप होती है ना. पहले वो चीजें देखता था और इग्नोर कर देता था या कर देती थी, लेकिन अब वो चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो देखने को मिलती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, दैट इज द इमोशनल चेंज. अब इसमें क्या होता है ना, इमोशनल चेंज में क्या होता है कि आप जो बच्चे होते हैं ना, वो सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाते हैं. सेल्फ अवेयर होने का मतलब क्या हो गया कि अब वो अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल, पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल आते हैं, वो उनकी मम्मी उनको तैयार करती है ना कि कंगी वंगी करनी है ना, अच्छे से टाई वाई पहननी है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है. वो बच्चे को नहीं इतना ख्याल होता है कि क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है, वो चल पड़ता है स्कूल, है ना. तब वो सेल्फ अवेयर नहीं होता. लेकिन जब 13 से लेकर 18 साल की जब एज होती है, इस एज में अब ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ एडोलसेंस, इसी एडोलसेंस की वजह से या इसी एडोलसेंस के पीरियड में अब बच्चा क्या होना शुरू होता है, सेल्फ अवेयर होना शुरू होता है. अब खुद आईने के सामने खड़े होके खुद अपने बाल संवारेगा, खुद अच्छे से टाई पहनेगा, खुद रेडी हो जाएगा, क्योंकि अब वो सेल्फ अवेयर है. अब उसको पता है कि मुझे अच्छा दिखना है ना. ये जो फीलिंग है ना, दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस. और ये कब आती है? ये आती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस. आपने कभी भी कोई भी ड्रग की तरफ आपने अट्रैक्ट नहीं होना है, स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है. आई मेरी बात समझ में? कोई भी मिसचीव की तरफ, कोई भी जो कहते हैं ना कि बुरी आदतें, वो जो बुरी आदतें हैं उनसे आपने इस एज में बचने की कोशिश करनी है और अच्छे से कोशिश करनी है. क्योंकि यही एक एज होती है, कहते नहीं, पढ़ने और बिगड़ने का एक उम्र होती है. यही वो उम्र है जब आप कुछ बन भी सकते हो और आप बिगड़ भी सकते हो. ठीक है, अगर आप इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो गए और आपने ये काम शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल हो जाएगी. ठीक है, आपको इस एज में इन सब चीजों से बचना है. ऐसा समझो आप? ठीक है, इन सब चीजों से आपने अट्रैक्ट नहीं होना है और आपको इन सब चीजों के बारे में, इनके सब चीजों के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीजों से हमको बिल्कुल दूर रहना है. ठीक है, तो जो भी उथल पुथल आपके मन में इस टाइम चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि तुम सब बच्चे जो क्लास 9th क्लास 10th या जो भी 13 से लेकर 18 साल की एज के जो बच्चे होते हैं,
इनमें ये ऐसा टाइम पीरियड है जब आपके हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, इमोशनल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस ट्रांजिशन फेज में भी अपने आप को संभाल के रखना है, ठीक है। इस ट्रांजिशन फेज में भी आपने किसी भी गलत आदत को नहीं सीखना है, आपने अच्छी आदतों की तरफ ही जाना है, ठीक है। सो दैट कि आप अपने जो लाइफ के जो तुम्हारे गोल्स है ना, उन गोल्स को तुम अचीव कर पाओ, है ना। सबके अपने अपने कोई ना कोई गोल होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई लॉयर बनना चाहता होगा, है ना। तो आप उन सब गोल्स की तरफ तो तब प्रोसीड करोगे ना जब आप में अच्छी आदतें होंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।